हेलो एवरीवन। हमारा 310 का एग्ज़ाम पार हो गया। बहुत लोगों ने बताया कि लगभग सारे क्वेश्चंस जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे वो सारे मैच कर गए। तो चलिए अब हम 311 की तैयारी शुरू करते हैं। और ये है हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का एक टॉपिक। जो टॉक्सिकोलॉजी में जो सब टॉपिक है ज़ेनोबायोटिक्स एंड टॉक्सिकेंट्स, रूट्स एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आ जाए। तो चलिए हम कवर करते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक ज़ेनोबायोटिक्स एंड टॉक्सिकेंट्स, ये क्या बताना चाहता है। ज़ेनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, ठीक है, मतलब फॉरेन टू द बॉडी, जो बॉडी के लिए नया है। Xenobiotics are chemical substances that are not naturally produced or expected to be found within an organism. Xenobiotics एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये या फिर हमारे बॉडी में खुद में प्रेजेंट नहीं होता है। दिस कंपाउंड्स इंटर बायोलॉजिकल सिस्टम्स थ्रू वेरियस एक्सटर्नल सोर्स। हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। देखिए पहले ही हमने देखा ना, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब फॉरेन से हमारे बाहर से हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है। तो ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम से इंटर करते हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स, या फिर हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, इनके थ्रू ये हमारे बॉडी में इंटर करेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन ओरिजिन के बेस पे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है नेचुरल ज़ेनोबायोटिक्स। नेचुरल ज़ेनोबायोटिक्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है। ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बट इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है ना, या फिर कोई भी फूड हम लोग ले रहे हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में वो इंटर कर जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे प्लांट एल्कोलॉइड्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, फंगल मेटाबोलाइट्स, ठीक है। पहला हो गया ये ओरिजिन के बेसिस पे नेचुरल ज़ेनोबायोटिक्स। नेक्स्ट है सिंथेटिक ज़ेनोबायोटिक्स। सिंथेटिक ज़ेनोबायोटिक्स जो है वो मेन मेड केमिकल है जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, या फिर फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है, फूड प्रोडक्शन में। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे फार्मास्यूटिकल्स, डीडीटी, फूड एडिटिव, स्वीटनर्स, ठीक है। ये हो गया सिंथेटिक ज़ेनोबायोटिक्स। नेचुरल ज़ेनोबायोटिक्स में प्लांट एल्कलॉइड्स वगैरह हमने देखा। अब हम देखते हैं कि फेट क्या होता है ज़ेनोबायोटिक्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो पहला वो एब्जॉर्ब होगा, जैसे हम लोग उसको खाएंगे ना, इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाएगा, या फिर इनहेल कर लेते हैं हम लोग नोज़ के थ्रू या स्किन के थ्रू वो इंटर कर जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ में। थर्ड होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे मेटाबॉलिक कन्वर्जन मेनली लिवर में ये परफॉर्म होता है। और नेक्स्ट है एक्सक्रेशन। तो ये यूरिन के थ्रू या बाइल के थ्रू या फीकेस के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो फेट ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स क्या है, पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा है एक्सक्रेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स भी याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो एग्जाम्पल्स में है PCBBS जो कि है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है, PAHS पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद है ट्राइक्लोरोइथाइलिन TCE, डाइऑक्सिन DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये लर्न कर लें, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद है ज़ेनोबायोटिक्स इंडोजिनस भी हो सकता है। इंडोजिनस का मतलब होता है ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में, जैसे बिलीरुबिन, बाइल एसिड, स्टेरॉइड्स। एक्सोजीनस भी हो सकते हैं जो कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में नॉर्मली इंजेस्टेड, मतलब हम नॉर्मली इंजेस्ट नहीं करते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज करेंगे और वो एंट्री कर लेते हैं डाइटरी फूड के थ्रू, ठीक है, जैसे कि ड्रग हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया। उसके बाद है टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट को कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में तो उसको हम लोग टॉक्सिकेंट्स कहते हैं। टॉक्सिकेंट्स मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके टाइप्स होते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स जिसमें पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है। बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट्स में बैक्टीरियल टॉक्सिन है, प्लांट टॉक्सिन्स है। फिजिकल टॉक्सिकेंट्स में रेडिएशन है या फिर पार्टिकुलेट मैटर है। ऑक्यूपेशनल में है एस्बेस्टस या फिर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। अब स्कोप क्या है ज़ेनोबायोटिक्स का, तो पहला है फार्मेकोलॉजी या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन या बायो रेमेडिएशन में, फूड सेफ्टी और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में ये हेल्प कर रहा है। ये इसके स्कोप होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे टॉक्सिकोलॉजी का और भी सब टॉपिक्स, और बहुत सारे जो टॉपिक्स है 311 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।